हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम समझेंगे एलसीएम के बारे में, जिसे हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में लसा बोलते हैं। इसी के बारे में आज हम समझेंगे। और आज हम दो संख्याओं का एलसीएम, दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखेंगे। आज हम समझेंगे कि एलसीएम होता क्या है और दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम भी निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एलसीएम का अंग्रेजी में पूरा नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एलसीएम को हिंदी में लसा बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक। आज हम यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। तीनों प्रश्नों को हल करेंगे और उनका एलसीएम निकालेंगे। पहले प्रश्न में 10 और 8 का एलसीएम निकालना है, दूसरे प्रश्न में 20, 14 और 16 का एलसीएम निकालना है, और तीसरे प्रश्न में 22, 10, 25 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो हम बारी बारी से सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का अगर मैं परिभाषा बताऊं तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे बोलते हैं एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे एलसीएम या लसा बोलते हैं। और लसा कैसे निकालते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एलसीएम निकालने से पहले मैंने पिछली वीडियो में अभाज्य संख्या के बारे में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य संख्या की ही ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है 10 और 8 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच लेंगे लंबवत, और एक ऊपर से लाइन खींच लेंगे क्षैतिज, इस प्रकार से। ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर 10 और 8 को ऐसे लिख लेना है। अब देखिए क्या करना है। पिछली वीडियो में हमने अभाज्य संख्या के बारे में समझा है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, फिर 5, उसके बाद 7, फिर 11। इस प्रकार से अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहली जो अभाज्य संख्या होती है 2, तो 2 से सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को काटना है। अगर 2 से दोनों संख्याएं न कटें या एक ही कटे तो भी 2 से ही काटना है। अगर 2 से दोनों न कटे तो 3 से काटना है। 3 से न कटे तो 5 से काटना है। यानी अभाज्य संख्याओं से ही काटना है बारी बारी से। सबसे पहले अभाज्य संख्या आती है 2। 2 से इन दोनों में से कोई संख्या कट जाएगी तो दोनों कट जाएगी। तो 2 यहाँ लिखेंगे हम, और 2 से 10 कितने बार में कटेगा? 5 बार में। तो 5 यहाँ लिखेंगे, फिर ये कॉमा। 2 से 8 कितने बार में कटेगा? तो 4 बार में, 4 यहाँ लिख देंगे, फिर ये लाइन खींच देंगे। फिर देखिए इसमें से अब 2 से कोई कटेगा तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। एक कटे तो भी काटना है। तो 2 से कट जाएगा ये, तो 2 यहाँ लिखेंगे। कितने बार में कटेगा? 2 बार में। ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। फिर 2 से इन दोनों में से कोई कटेगा, ये कट जाएगा एक बार में, तो 2 यहाँ लिखेंगे, और एक बार में कट जाएगा तो ये के यहाँ लिखेंगे। फिर ये 5 नहीं कटेगा 2 से, तो 5 को ऐसे ही उतार देंगे। अब इन दोनों में से ये तो कट गया है। 2 के बाद नंबर आता है 3, 3 से भी ये नहीं कटेगा। 3 के बाद नंबर आता है 5, 5 से ये कट जाएगा। और कितने बार में? एक बार में। 5 एकम 5। अब देखिए लास्ट में अगर एक एक बच गया तो ये काम अब आपका पूरा हो गया। अब क्या करना है? अब लिखना है एलसीएम, और ब्रैकेट में जिसका निकाल रहे हैं 10 और 8 का बराबर क्या हो जाएगा, इन्हीं का गुणा करके लिख देना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 5 40। तो 10 और 8 का एलसीएम कितना हुआ? 40। इसी प्रकार से हम सभी का निकालेंगे।
सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या आती है 5, 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटेगा 7 से, फिर 11 से। इसी प्रकार से हम काटेंगे। तो चलिए अब 20, 14 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो 20, 14 और 16 को यहाँ लिख लेंगे। अब इन तीनों में से कोई 2 से कटेगा तो तीनों ही 2 से कट जाएंगे। कट जाने का मतलब होता है इसमें पूरा पूरा भाग चला जाना। तो तीनों में 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यही होता है 2 से कटने का मतलब। 2 से अगर इसको काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो 7 बार में, इसको काटेंगे तो 2 8 16 8 बार में। फिर अब इन तीनों में से 2 से कोई कटेगा तो हाँ ये कटेगा और ये तो काटना है, ये नहीं कटेगा इसको ऐसे उतार देना। तो 2 यहाँ लिखेंगे, कितने बार में कटेगा 5 बार में, ये नहीं कटेगा उतार देंगे, ये 4 बार में कटेगा। फिर ये कट रहा है 2 से तो इसको काट देंगे 2 बार में, ये दोनों नहीं कटेंगे तो इनको ऐसे उतार देना है। फिर ये 2 से कट जाएगा 1 बार में तो काट देना है। अब ये तो पूरा कट चुका है, ये दोनों बाकी है। 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है 3, 3 से ये दोनों ही नहीं कटेंगे। 3 के बाद आता है 5, 5 से ये कट जाएगा तो काट देना है, इसको ऐसे उतार लेंगे। अब 5 से ये नहीं कटेगा। अब 5 के बाद अभाज्य संख्या आती है 7, तो 7 से काट देंगे। अब लास्ट में 1 1 आ गया तो ये काम खत्म हो गया। अब आपको सीधे लिखना है एलसीएम और ब्रैकेट में जिसका निकाल रहे हैं 20, 14 और 16 का कितना हो जाएगा। इन किनारे वालों का गुणा करके आप लिख दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इनका आप गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 5 80 और 80 साते होता है 560, यानी 20, 14 और 16 का एलसीएम कितना हो गया 560। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे 22, 10, 25 और 12। तीसरे सवाल में इनका एलसीएम निकालने को कहा गया है। तो चलिए कैसे निकालेंगे। इन चारों संख्याओं को यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद इसमें से इन चारों संख्या में से कोई 2 से कटेगा तो ये और ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो जो कटे उसको काटना है। ये 11 बार में कटेगा, ये 2 से 5 बार में, ये नहीं कटेगा उतार देंगे, ये 6 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद ये 2 से कटेगा तो काट देंगे 3 बार में, फिर ये नहीं कटेगा इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब 2 से इसमें से कोई नहीं कटेगा। 2 के बाद आता है अभाज्य संख्या 3, 3 से ये कट जाएगा। ये तीनों संख्याएं 3 से नहीं कटेंगी तो उतार देंगे ऐसे ही। 3 से ये 1 बार में कट जाएगा। फिर 3 से अब कोई नहीं कटेगा। 3 के बाद अभाज्य संख्या आती है 5, 5 से ये कट जाएगा, ये भी, ये नहीं कटेगा उतार देंगे। ये 5 से 1 बार में कटेगा, ये 5 से 5 बार में, ये 5 से 1 बार में कट जाएगा तो इसको काट देंगे, ये नहीं कटेगा उतार देंगे। अब ये 11 11 से ही कटेगा। 5 के बाद ना 7 से कटेगा, उसके बाद आएगा 11, 11 से 1 बार में कट जाएगा। अब इसका जो एलसीएम हो जाएगा, अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम लिख देना है और बीच में इनको लिख देना 22, 10, 25 और 12। क्या हो जाएगा, इन किनारों वालों का गुणा करके लिख देना है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11। ये टोटल जो आंसर हो जाएगा 3300। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।